वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खंड मिठे लोग 990। तो आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। तो हमारे साथ इस समय टोनी सर हैं जो आम आदमी पार्टी के सीनियर से मोस्ट सीनियर नेता हैं। तो आइए उनसे ख़ास बात करते हैं। टोनी सर, खंड मिठे लोग 990 में आपका हार्दिक स्वागत है। शुक्रिया जी, शुक्रिया। तो सर, आप मुझे सबसे पहले जो सरकार में है भाजपा बीजेपी जो है, ख़ासकर सबसे पहले मैं जम्मू की बात करूंगा सर। तो जम्मू में भाजपा ही कह रहे हैं कि हमने जो स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी का निर्माण किया है। तो सर, उसको आप कैसा देखते हैं? देखिए, मैं समझ रहा हूँ, आप आए दिन देख रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग कि भाई वो कह रहे हैं कि हमने साइड में पाथवेज बनानी है। वो सड़क ही नहीं है वहाँ। वो लोगों की मांग ये है कि जो दोनों तरफ नालियां बंद करके सेंटर में की जाए ताकि गाड़ी खुली तरीके से जा सके। अब वो वहाँ पे दोनों तरफ पाथ बना के तो आपने लोगों को गाड़ी कहाँ चलेगी फिर? तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हैं। ऐसे कहने से स्मार्ट सिटी नहीं है। आप देखो, ये अप्सरा के सामने रोड खोद के रखी है पिछले 1 साल से, तो उसका काम ही नहीं हो पा रहा। ठेकेदार कह रहा है मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं। कहाँ कोई जाएगा? आपने पीली लाइनें लगा के जो बीजेपी का खास कोई चेला है उसको दे दी हुई है, जो है पार्किंग दे दी हुई है पूरी जम्मू की, और वो पीली लाइन लगा के पार्किंग करी जा रहा है। या तो पार्किंग स्लॉट क्रिएट किया हो आपने, तो तुक बनती है कि भाई आपने इसमें स्मार्ट सिटी के तहत आपने पार्किंग क्रिएट की है और उसके बाद आप ये लोगों को देने जा रहे हो, फिर आप पैसे ले रहे हो। आप तो लूट रहे हो लोगों को स्मार्ट सिटी के नाम पे। अब वो स्मार्ट सिटी अभी पूरी तरह बनी नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स के लिए एक पूरा हवा खड़ा करके रख दिया। आप कितने दिनों से न्यूज़ चलवा रहे हैं ताकि लोग इसमें कोई अपनी प्रतिक्रिया दें। हमने आज आम आदमी पार्टी की तरफ से इसका विरोध किया जी, कि जब पहले चलता रहा सारा कुछ ठीक ठाक और सब कुछ होता रहा, सब सफाइयां भी होती रही, सब कुछ होता रहा, और कितना कर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया है, आप उसको नंबर में काउंट करके बताएं। अब आज कह रहे हैं कि शहरी इलाकों में होगा, कल को पंचायतों में भी इनका जाने का प्लान है। वो प्लान बी है, तो फिर हमारे लोग तो मारे जाएंगे। देखो आप, ये टैक्सों की सरकार है। ये लोग सरासर ऊपर से लेके नीचे तक झूठ बोलते हैं। इनके प्रधान से लेके नीचे तक झूठ बोल रहे हैं। टोल प्लाजा से लूट रहे हैं हम, जबकि पूरी यूटी में कोई टोल प्लाजा नहीं होता, पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, लेकिन यहां पर है। फिर मुझे समझ नहीं आ रहा। और एक गैर कानूनी है ये सरोवर के ऊपर लेकिन उसमें मुझे पता नहीं है क्या धांधली चल रही है, क्योंकि पैसा चल रहा होगा तो तभी नहीं उठाया जा रहा, वरना क्या रीजन है? अगर इलीगल है, मंत्री जी नितिन गडकरी जी मानते हैं कि ये इलीगल है, ये 3 महीने में हट जाएगा। आज साल हो गए उसको नहीं उठा रहे कब होगा ये सब कुछ? जी सर, तो मेरा अगला सवाल सीधा ये है कि पहाड़ी स्टेटस जो है, पीर पंचाल सबको पहाड़ियों को दिया गया एज ए पहाड़ी भाषा समझ के। सर, चिनाब खिता जिसमें डोडा, भद्रवा, किश्तवाड़, रामबन खास करके एरियाज जो वो भी पहाड़ी एरियाज हैं, वहाँ पे भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो फिर क्यों सर भाजपा ने ये ऐसा क्यों किया, हम खास करके चिनाब रीजन के साथ? भाजपा में और ईस्ट इंडिया कंपनी में कोई फर्क नहीं है वो भी फूट डालो, और जो अंग्रेज थे वो भी फूट डालो और राज करते थे, ये भी फूट डाल के राज करना चाहते हैं। इन्होंने भी पहले हिंदू मुस्लिम किया, अब छोटे छोटे तबकों में लड़ाई डलवा देंगे। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जहां विकास की बात है वहां तो इनका कोई आज बहस करता हुआ दिखाई नहीं देता, लेकिन जहां फूट डालने की बात है वहां बीजेपी नंबर 1 है। चाहे वो हिंदू मुस्लिम करना हो, चाहे वो पहाड़ी गुजर करना हो, चाहे किसी और फिरके में करना हो, चाहे गुजर और बकरवाल को ना लड़ा दें। ये देखो आने वाले दिनों में हो जाएगा, क्योंकि बकरवालों का एक अलग से टर्मिनोलॉजी है। अगर आप उसमें शेड्यूल में जाएंगे तो आप देखेंगे बकरवाल एक अलग क्लैन है, उसको अलग से रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन ये उनको भी लड़ा के रख देंगे, क्योंकि एक दूसरे, मैं समझता हूँ सबको अपना हक मिले, कोई किसी का हक पे नजर ना रखे, सबको मिलना चाहिए। अगर देना है तो फिर सबको दो। ये पिक एंड चूज की पॉलिसी भाजपा करती है ताकि समाज में एक लड़ाई चली रहे। क्योंकि अब मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो हिस्सा उतना ही है जो सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है, उससे ना आगे जा सकते ना पीछे जा सकते। जब उसमें बाकी लोग गुजरेंगे तो बाकियों का हिस्सा तो डिस्टर्ब होगा ही। तो वो अब इनको देखना है ये कैसे करते हैं। ये तो मानते नहीं किसी कोर्ट कचहरी को। ये तो
इनका ये अपनी मनुस्मृति का कानून व्यवस्था लाना चाहते हैं, ये अम्बेडकर के कानून को ही नहीं मान रहे हैं, उसको भी कह रहे हैं कि इसको हटा दिया जाना चाहिए। तो ये आज देश पूरा जो है उसका संविधान खतरे में है भाजपा के राज में। आज जो है कोई इनको सवाल नहीं कर सकता। आज जब से ये 2014 के बाद बताएं मुझे प्रधानमंत्री जी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? डरते हैं क्योंकि वो लोगों को जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना नहीं आता है। एक बार हुई थी, उसमें भी साथ में अमित शाह जी बैठे थे तो उन्होंने बोला सवाल उनको किया लेकिन जवाब वो दे रहे हैं। तो ये इसलिए ये भाजपा जो है इसकी कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप देखें पूरे इलाकों में आप पहाड़ खिसक के नीचे आए हुए हैं, लोगों का जीना रास्ते बंद हो चुके हैं। क्या सरकार को नज़र नहीं आता? उस तरफ नहीं जाएगी सरकार। रोज एक्सीडेंट में मौतें हो रही हैं, उसके ऊपर आपको नज़र नहीं आ रहा। उसके भी ट्रैफिक के निज़ाम को, पुलिस के निज़ाम को और सख्ती से लागू करना होगा। आप मुझे बताएं ना, कहाँ ये कौन सा शोबा ऐसा है जो प्रोटेस्ट पे नहीं है, इस वक्त सड़कों पे नहीं है। आपने एक ट्रांसफर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे इंटर डिस्ट्रिक्ट को, आप नई ट्रांसफर पॉलिसी ला नहीं रहे हो और बच्चे जो है हमारे गोलियों से मरवा रहे हो वहाँ पे सिटिंग डक्स की तरह। कहाँ कौन सा शोबा ठीक चल रहा है? तो आप दिल्ली वेजर्स को आपने बोला था बीजेपी ने कि हम सरकार में आएंगे तो पक्का कर देंगे। हमको तो पूछते हो आप कि आम आदमी पार्टी पंजाब में आई, उसने वादा किया था तो वो वहाँ पे पक्के कर दिए ना उन्होंने। अपने जो लोग थे तकरीबन 36,000 के करीब लोग थे वो पक्के कर दिए। वो एक फेज मैनर में चला हुआ काम सारा, अनाउंसमेंट कर दी कि हम पक्के कर रहे हैं। 26,000 नई नौकरियां निकाल दी। आप अपनी बताएं कि आपने यहाँ से जब रियासत में आए हुए हैं, हमसे पहले आए हैं। हमारी वहाँ पे तो सरकार 7 महीने पुरानी है, तो भाजपा वाले तो पूछने लग पड़े थे दूसरे महीने बिजली फ्री नहीं हुई। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आप कहते थे नौकरियां कहाँ गई नौकरियां? आप कहते वो रोज आप कमेटी किसकी बनाते हो भाई? भाजपा वाले तुम हो कौन कि तुम्हारी कमेटी से, तुम्हारे कहने से यहाँ पे कोई डीसी नहीं मानता, तुम्हारी कमेटी की रिकमेंडेशन कौन मानेगा? तो सर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लोगों की तरफ से है, जो तकरीबन 30-40 हज़ार लोग जो हैं उनकी तरफ से ये क्वेश्चन है। 1 साल हो गया, डिस्ट्रिक्ट रामबन की मैं बात कर रहा हूँ सर। डिस्ट्रिक्ट रामबन में ब्लॉक गांधरी आता है सर। गांधरी के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से 21 किलोमीटर दूरी पे है सर। 40,000 जनता कट गई है क्योंकि स्लाइड आ रही है सर। तो अभी तक वहाँ पे कोई भी काम नहीं, सिर्फ 1 साल में 1 बार मशीन लगी है। तो उसके बाद ना सर वहाँ पे कोई बीजेपी वाला आया, ना किसी ने देखा। एडीसी साहब आए तो उन्होंने देखा, कहा कुछ नहीं बनने वाला। तो सर आखिर वो जनता जाएगी तो जाएगी कहाँ? प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, मरीज होते हैं सर, बैकवर्ड एरिया है। तो सर उनके बारे में थोड़ा आप बोलें प्लीज़। मैं बड़ा अफसोस है मुझे ऐसी बातें सुनकर। ये आपके सवाल इस सरकार के असली पोल खोलता है कि 1 साल से 40,000 के करीब जो जनता है वो परेशान है, लेकिन ये सरकार अपनी कुंभकर्ण नींद से जाग नहीं रही है। एलजी प्रशासन के जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, क्या उनका ध्यान क्यों नहीं जाता ऐसी जगह के ऊपर? बस सारे चिकनी चुपड़ी बातें करके गवर्नर साहब को सवेरे दोपहर शाम खुश करने के चक्कर में है भाई हम बड़ा सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन अंडर द कारपेट गवर्नर साहब आपको देखना पड़ेगा, किसी दिन आपको सरप्राइज विजिट रखनी पड़ेगी। आप इनको बताकर मत जाएं। आप जाएं अब जहां ये निशानदेही कर रहे हैं 21 किलोमीटर दूर डिस्ट्रिक्ट रामबन के हेडक्वार्टर से 21 किलोमीटर दूर क्या है? ब्लॉक गांधरी में जाएं। क्या उन लोगों का हक नहीं है? क्या वो लोग इस रियासत का हिस्सा नहीं है? और मैं पीडब्ल्यूडी में महकमे के जो चीफ इंजीनियर साहब हैं उनसे दरख्वास्त करूंगा, एक वहां पे जो पीडब्ल्यूडी के एक्शन है उनको फौरी तौर पे कहा जाए कि फौरी तौर पे वहां पे गांधरी में जाके वहां पे रोड का काम शुरू करवाया जाए और भूखलन जो है वहां से वो हटाया जाए और लोगों का रास्ता बहाल किया जाए। इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। हम चीफ इंजीनियर साहब को ये वार्निंग देते हैं, हम गिराव करेंगे आपके दफ्तर का अगर एक्शन वहां पे जाके एक्शन नहीं करता है तो। आप जानते हैं हम गिराव करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोगों का मुद्दा उठाने के लिए यहाँ बैठी है आम आदमी पार्टी। सर आम आदमी पार्टी, मेरा आखिरी सवाल आपसे है सर, आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में क्या मतलब पूरी फुल मेजॉरिटी के साथ हुकूमत बनाएगी? आपको मैं एक बात कह दूं,
अंजाम उसके हाथ है। तू आगाज़ करके देख, तू भीगे हुए परों से परवाज करके देख। हमारी कोशिश है कि हम सरकार बनाएंगे और आगे उसके हाथ की बातें हैं। वह तो इज़्ज़ो मन तशाह, वह तो ज़िल्लो मन तशाह। जो वो जिसको वो इज़्ज़त देगा उसी को मिलेगी, और हम उससे ही दुआ करते हैं कि हमको इज़्ज़त दे और हमको ये जो है लोगों की सेवा खिदमत करने का जो है मौका अता फरमाए। वो रब करे, वो परमात्मा करे, वो वाहिगुरु करे। तो इसलिए ये वो सारी बातें समझता है। सर, पंजाब और दिल्ली और पंजाब की तरह क्या बिजली पानी यहाँ भी फ्री होगा अगर आपकी सरकार? बिल्कुल फ्री होगा। हॉस्पिटल के जो है वो फ्री होगा, स्कूल फ्री होगा, बिजली और पानी फ्री होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आपकी रियासत को टर्न अराउंड कर दिया जाएगा। आप देखेंगे कि वो कहते हैं ना, सीइंग इज बिलीविंग। जो आप देखते हो उसी पे यकीन करते हो। आप जाओ, हम जब दिल्ली में थे तो जब पंजाब में नहीं आए थे तो कह रहे थे कैसे होगा, अब वहाँ पे करके दिखा दिया हमने। और इसी तरह देश के बाकी राज्यों में इस वक्त आम आदमी पार्टी का चर्चा चल चुका है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक चर्चा का विषय है, तो वो ये है कि सिर्फ एक ही लीडर है पूरे सरजमीने हिंद के ऊपर जो गरीबों की बात करता है, जो गरीबों को मरहम लगाने की बात करता है, जो उनको रियायत देने की बात करता है। वो है केजरीवाल एंड ओनली केजरीवाल। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के मशहूर नेता टोनी जी, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैंने पहले भी बोला, तो इन्होंने हमारा मुद्दा, मैंने जो आप लोगों ने मुझसे पूछा था, मैंने वो इनसे बताया। तो इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छे अल्फाज मतलब इस्तेमाल किए, और इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम घेराव भी करेंगे अगर वहाँ का रोड ना बना, और चिनाब रीजन को या चाहे किसी भी जो जिसके साथ भेदभाव होता है वो भेदभाव ख़त्म होना चाहिए। तो दीजिए मुझे इजाज़त। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, अगर मैं चाहूँ कि आपके सवाल और लोगों तक ऐसे ही, और अच्छे अच्छे लीडर्स तक ऐसे ही पहुँचाता रहूँ, तो दीजिए मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया। खंड मीठे लोग नौ सुनो। शुक्रिया सर।